गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू निक एजुकेशन। तो देखिए, आप लोगों का जो सीपी नेट में दूसरा चैप्टर है केमिस्ट्री का, यानी परमाणु संरचना, जिसको इंग्लिश में एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, उसमें आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट नियम है उसके बारे में आगे वीडियो बना चुके हैं। आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए, ये टॉपिक लास्ट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की सामान्य जानकारी। आगे आप लोगों को इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में भी बताया है, आप लोग प्ले लिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं। तो देखिए, आज का टॉपिक है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की सामान्य जानकारी। आगे आप लोगों को बताया भी था इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होते हैं। तो ये देखिए, लास्ट है टॉपिक इस चैप्टर का, इसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले समझिए ये होता क्या है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो देखिए, ये परमाणु का क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, नाभिक। इसको आप न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं या आप इसको न्यूक्लियन भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियन भी बोला जाता है। इसमें प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जिससे इसका जो नाभिक होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब धनावेशित होता है। ठीक है, इसके आसपास क्या क्या पाई जाती है, कोष पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोष प्रेजेंट होते हैं, जिसको के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, नाभिक के बाहर जो पाई जाने वाली कोष होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इर्द गिर्द घूमते हैं, यानी चक्कर लगाते हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं। इलेक्ट्रॉन, तो देखिए इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की थी, थॉमसन ने की थी। ठीक है, आप इसको थॉमसन भी बोल सकते हैं, कुछ किताबों में थॉमसन दे रखा है। तो देखिए, थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। ठीक है, तो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है। यानी इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित होता है, यानी निगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई माइनस से इसे प्रदर्शित किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमते हैं, नाभिक के पास जो बनी हुई कक्षाएं होती हैं आसपास, वो उसमें चक्कर लगाते हैं। नाभिक के आसपास बनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, इसको ई माइनस से प्रदर्शित या रिप्रेजेंट किया जाता है। नाभिक के आसपास जो बनी हुई कक्षाएं होती हैं इसको कक्षा बोलते हैं। ठीक है, इसको आप कोष भी बोल सकते हैं, कोष। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट आप लोगों को जिससे दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन से वो बताते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछते हैं। देखिए, इससे क्वेश्चन आता है जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है। इलेक्ट्रॉन पर आवेश देखिए कितना होता है, माइनस के 1.6 गुणे 10⁻⁻90 कूलाम। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम। ये कैसा होता है, माइनस में होता है। ठीक है, और इससे एक और क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है।
तो इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 गुणे 10 की घात -31 कूलाम। ठीक है, तो इससे ये दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन आता है कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा जो भेदन क्षमता है वो किसकी होती है, न्यूट्रॉन की होती है। ठीक है, किसकी होती है, न्यूट्रॉन की होती है, क्योंकि न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन कण होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है देखिए प्रोटॉन। अब आप लोगों को प्रोटॉन के बारे में बताते हैं। तो देखिए प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन, देखिए जो प्रोटॉन की खोज है वो किसने की थी, रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने की थी। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड जो साइंटिस्ट थे उनने प्रोटॉन की खोज की थी। और एक क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन में जो मतलब प्रोटॉन की खोज है वो तो रदरफोर्ड ने की थी, लेकिन जो प्रोटॉन नाम है वो किसने दिया था, गोल्डस्टीन ने दिया था। ठीक है, इसका जो नोमेनक्लेचर है वो किसने किया था, गोल्डस्टीन में। ठीक है, नामकरण किया था गोल्डस्टीन ने। ठीक है, तो देखिए प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, इस पर चार्ज होता है पॉजिटिव यानी धनात्मक। इस पर आवेश कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, ठीक है, और नेक्स्ट देखिए जो मतलब प्रोटॉन होते हैं ये एक प्रकार से कैसे होते हैं, स्टेबल पार्टिकल होते हैं, ये स्थायी कण होते हैं। और ये नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, नाभिक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए जो प्रोटॉन होते हैं उसकी खोज किसने की थी, रदरफोर्ड साइंटिस्ट थे, उनने प्रोटॉन की खोज की थी। लेकिन इनका जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर किसने दिया था, गोल्डस्टीन साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने हमको ये बताया कि जो प्रोटॉन होता है उस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, और ये एक प्रकार से स्टेबल पार्टिकल होते हैं, स्थायी कण होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर पाए जाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए इससे दो क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट हैं वो भी। नेक्स्ट आता है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। ठीक है, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, इसमें कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन, उसमें इलेक्ट्रॉन में कैसा था, निगेटिव था। तो कितना होता है प्रोटॉन पर आवेश, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलाम। ठीक है, और पूछते हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो देखिए इसका द्रव्यमान कितना होता है, -1.6 गुणे, आप देखिए इसमें जो मतलब द्रव्यमान है वो कैसा लेते हैं, माइनस का लेते हैं, यानी -1.6 गुणे 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये इसमें विशेषता होती है कि इसका जो आवेश होता है वो एक प्रकार से पॉजिटिव होता है, और लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो माइनस में होता है, यानी -1.6 गुणे 10⁻⁻27 kg। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं इस तरीके से। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है आप लोगों को पढ़ाएंगे न्यूट्रॉन के बारे में। ठीक है, न्यूट्रॉन देखिए क्या होते हैं।
नेक्स्ट है देखिए न्यूट्रॉन, हिंदी में भी इसको न्यूट्रॉन ही कहेंगे। तो देखिए न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, साइंटिस्ट थे चैडविक, ठीक है, चैडविक नामक साइंटिस्ट थे, उनने न्यूट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने देखिए क्या बताया, उन्होंने बताया कि जो न्यूट्रॉन होता है ये एक प्रकार से उदासीन कण होता है, ठीक है, न्यूट्रल पार्टिकल होता है, क्योंकि इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज होता है और ना ही कोई नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो देखिए जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन कैसा होता है, उदासीन कण होता है, उदासीन कण होता है, अर्थात इस पर ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज ना तो धनावेश होगा और ना ही ऋणावेश होगा। और ये प्रेजेंट कहाँ होता है, ये नाभिक के अंदर पाया जाता है, ये देखिए इस तरीके से। नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो आप लोग उसको नोट कीजिए, क्वेश्चन पूछते हैं कि जो न्यूट्रॉन होता है उस पर चार्ज कैसा होता है, तो उदासीन होता है, ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट इसका द्रव्यमान पूछते हैं और क्या पूछते हैं, आवेश पूछते हैं, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो न्यूट्रॉन पर देखिए आवेश कितना होता है, तो देखिए न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है इसका बताइए। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है उदासीन, ठीक है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन का था कितना था 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻⁰ कूलाम, ठीक है, ये था न्यूट्रॉन पर आवेश। और देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान मोस्टली पूछते हैं, तो कितना होता है 1.675 गुणे 10⁻⁻⁻27 kg, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछा भी गया था कि न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये उदासीन कण होता है, ठीक है, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका जो द्रव्यमान होता है वो 1.675 गुणे 10⁻⁻⁻27 कूलाम सॉरी केजी होता है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। और आप लोगों को बता भी चुकी है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसकी होती है, तो न्यूट्रॉन जो कण होता है इसकी जो भेदन क्षमता होती है वो सबसे अधिक होती है, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कर लीजिए इंक्लूड इसमें कि न्यूट्रॉन की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट है देखिए पॉजिट्रॉन, नेक्स्ट देखिए क्या है टॉपिक, टॉपिक क्या है इसके बाद ही है ये, पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन। तो देखिए पॉजिट्रॉन को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन थोड़ा बहुत इसके बारे में समझिए। जो पॉजिट्रॉन है, एक साइंटिस्ट थे एंडरसन, उन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी, एंडरसन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1932 ईस्वी में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी, एंडरसन ने।
कब की थी? 1932 ईस्वी में उन्होंने पॉजिट्रॉन की खोज की थी और उन्होंने हमको ये बताया कि जो पॉजिट्रॉन होता है ये एक प्रकार से धनावेशित कण होता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि जो पॉजिट्रॉन होता है धनावेशित मूलकण होता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पॉजिट्रॉन पर आवेश कितना होता है। तो देखिए इस पर आवेश कितना होता है? इस पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻90 कूलाम, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से होता है। नेक्स्ट देखिए इसका पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान ये पूछते हैं, इसका द्रव्यमान कितना होता है? तो 9.1 गुणे 10⁻31 कितना होता है? 9.1 गुणे 10⁻31 kg, ठीक है। तो इस तरीके से पॉजिट्रॉन होता है, इसकी जो खोज है वो एंडरसन ने की थी और ये एक प्रकार से धनावेशित मूलकण होता है और इस पर आवेश 1.6 गुणे 10⁻90 कूलाम और इसका जो द्रव्यमान है वो 9.1 गुणे 10⁻31 kg होता है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। और पॉजिट्रॉन जो कण होता है इसको आप एक प्रकार से मूल कण भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? मूल कण भी बोलते हैं। नेक्स्ट और एक बचा है उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 ज्यादा पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, लेकिन इसकी खोज पूछ देते हैं कभी कभी। जो न्यूट्रिनो होता है इसकी खोज किसने की थी? तो ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है देखिए न्यूट्रिनो। तो देखिए ये क्या होता है न्यूट्रिनो? साइंटिस्ट थे पाउली। क्या साइंटिस्ट का नाम था? पाउली। उन्होंने 1930 ईस्वी में न्यूट्रिनो की खोज की थी और हमको बताया कि जो मतलब न्यूट्रिनो होता है इसको एक प्रकार से एंटी न्यूट्रिनो भी कहते हैं, ठीक है। खोज देखिए किसने की थी? पाउली नामक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1930 ईस्वी में न्यूट्रिनो की खोज की थी और हमको बताया था कि देखिए जो न्यूट्रिनो होता है, न्यूट्रिनो को एंटी न्यूट्रिनो भी कहते हैं। एंटी न्यूट्रिनो भी कहते हैं। तो ये देखिए इसकी मोस्टली खोज पूछते हैं, न्यूट्रिनो की खोज किसने की थी, ठीक है। तो दोबारा से आप लोगों को रिकैपिचुलेट करके बताते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है इसकी खोज जो साइंटिस्ट थे थॉमसन उन्होंने की थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है इसका जो चार्ज होता है वो निगेटिव होता है, ठीक है, यानी ऋण आवेशित होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? बाहर जो पोस्ट पाई जाती है उसमें ये चक्कर लगाता है, ठीक है। इस पर आवेश माइनस के 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम, इसका द्रव्यमान 9.1 गुणे 10⁻−31 kg, ठीक है। नेक्स्ट था प्रोटॉन। प्रोटॉन एक प्रकार से स्टेबल पार्टिकल होता है, इस पर जो चार्ज होता है वो कैसा होता है? धनावेशित होता है, ठीक है। प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट होता है? इस तरीके से देखिए प्रोटॉन प्रेजेंट होता है जिससे परमाणु का नाभिक कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। और नेक्स्ट था न्यूट्रॉन। तो देखिए न्यूट्रॉन एक प्रकार से उदासीन कण था और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इस पर इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1.6 गुणे 10⁻−27 कूलाम, ठीक है। तो देखिए जो मतलब क्या था न्यूट्रॉन, ये एक प्रकार से उदासीन है, ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज ना ही नेगेटिव चार्ज। खोज किसने की थी? चैडविक नामक साइंटिस्ट ने की थी। तो देखिए नेक्स्ट था न्यूट्रिनो, जिसकी खोज पाउली नामक साइंटिस्ट ने 1930 में की थी और तथा जो न्यूट्रिनो होता है इसको एक प्रकार से एंटी न्यूट्रिनो कण भी कहते हैं। नेक्स्ट था पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? साइंटिस्ट थे एंडरसन। उन्होंने 1932 ईस्वी में किसकी खोज की थी? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। उन्होंने हमको ये बताया कि जो पॉजिट्रॉन होते हैं ये एक प्रकार से धनावेशित मूलकण होते हैं, इनको आप एक प्रकार से मूलकण भी बोल सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो देखिए नेक्स्ट चैप्टर का आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ये तीसरा चैप्टर है, सीपी नेट में इससे क्वेश्चन आते हैं, ऑक्सीकरण और अपक्षयन, ठीक है। तो ये देखिए तीसरा चैप्टर है, इसमें आप लोगों को जो
इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे कवर कराएंगे। इससे पिछली वीडियो में आगे आप लोगों का जो दूसरा चैप्टर है उसमें आप लोगों को पूरी तैयारी करा दी है, आप लोग प्लेलिस्ट पर चेक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन देखिए इसका ऑक्सीकरण और अपचयन का। ये देखिए तीसरा चैप्टर है ऑक्सीकरण और अपचयन। जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। रिडक्शन तो देखिए समझिए इसमें कौन कौन से जो टॉपिक हैं वो इम्पोर्टेंट है, किससे मतलब कितने नंबर का क्वेश्चन आता है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले देखिए आप लोगों को ऑक्सीकरण और अपचयन की परिभाषा पूछते हैं। इसकी मूल अवधारणा के अनुसार परिभाषा क्या होती है, ऑक्सीकरण किस तरीके से किसी एलिमेंट का होता है, इसके बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो पहला टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या, सॉरी ऑक्सीकरण जो अभिक्रिया होती है उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। नेक्स्ट है अपचयन अभिक्रिया, इसकी सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू किस तरीके से समझा जाता है आगे आप लोगों को बताएंगे। इंग्लिश में भी इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसको बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को जो इसकी मूल अवधारणा की अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। तो इससे पहले आप लोगों को सबसे पहले जो बताया जाएगा वो है ऑक्सीकरण संख्या। जब तक आप किसी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या को डिनोट नहीं कर पाएंगे तब तक आप किसी चीज को समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि इसमें रिएक्शन में बैलेंस करने के लिए होता है, लाइक किस तरीके से इलेक्ट्रॉन की बैलेंस ही निकालते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताया जाएगा, लाइक किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या। इससे देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, आप लोगों को कोई भी एलिमेंट दे दिया जाएगा, कोई भी कंपाउंड दे दिया जाएगा, लाइक जैसे पोटेशियम डाइक्रोमेट दे दिया, इसमें आप लोगों को सीआर की ऑक्सीडेशन नंबर आप किस तरीके से निकालते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं 2 नंबर में। ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या की सिस्टमैटिक डेफिनेशन क्या होती है, किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या को डिनोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है अपचायक अभिक्रिया। अपचायक क्या होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑक्सीकारक क्या होते हैं उसके बारे में आप लोगों को बताएंगे। ऑक्सीकारक, अपचायक और ऑक्सीकारक के बारे में बताएंगे। अपचायक क्या होते हैं, ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को एक रिएक्शन दे देंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, तो आप लोगों को बताएंगे किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसको देखिए इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और इसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण संख्या को किस तरीके से निकालते हैं। अपचायक और ऑक्सीकारक जो पदार्थ होते हैं उनको क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, इसके बारे में बताया जाएगा। नेक्स्ट है देखिए नेक्स्ट टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है
कि देखिए जैसे आपको कोई समीकरण दे दिया जाएगा, उसको संतुलित आपको किस तरीके से करना है, उसको बैलेंस आप किस तरीके से करेंगे। आप किसी भी रिएक्शन को बैलेंस तभी कर सकते हैं जब आपको उसका ऑक्सीडेशन नंबर पता हो, लाइक उसकी बैलेंसी पता हो, उसकी बैलेंसी किस तरीके से है, तभी आप किसी रिएक्शन को मतलब संतुलित कर सकेंगे। तो ये आता है टॉपिक रासायनिक समीकरण का संतुलन। तो बैलेंसी देखिए किस तरीके से आप करेंगे। एक तो ये सिंपल मेथड होता है, दूसरा मेथड है इसमें आयन विधि द्वारा किस तरीके से आप संतुलित करेंगे। नेक्स्ट देखिए लास्ट है, लास्ट देखिए इसमें क्या आएगा। देखिए जो ऑक्सीकरण और जो अपचायक रिएक्शन होती हैं उसका तुल्यांकी भार किस तरीके से निकालते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, 1 नंबर में आता है क्वेश्चन कि जो ऑक्सीकरण और अपचायक रिएक्शन होती हैं अपचयन अभिक्रिया में, ऑक्सीकरण जो अपचयन अभिक्रिया होती है उसमें देखिए तुल्यांकी भार को किस तरीके से डिनोट किया जाता है। तो ये देखिए 6 टॉपिक हैं, आप लोगों को ये बताएंगे। सबसे पहले आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या के बारे में बताएंगे, ऑक्सीकरण संख्या को किस तरीके से निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आपका ऑक्सीकरण संख्या रहेगा। लाइक इसके बाद आप लोगों को ऑक्सीकरण संख्या और की अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑक्सीकरण और जो रिडक्शन की सिस्टमेटिक डेफिनेशन है उसके बारे में बताएंगे। लाइक समीकरण को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है उसके बारे में बताएंगे। लाइक जो ऑक्सीकरण अपचायक रिएक्शन होती हैं वो क्या होती हैं, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती हैं, और जो ऑक्सीकरण और जो अपचायक रिएक्शन होती है उनकी तुल्यांकी भार की गणना किस तरीके से की जाती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।